हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम 12th क्लास के लिए एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो आवश्यक पोषक तत्व। इसके बारे में हम सामान्य जानकारी बताना चाहते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों से तात्पर्य है ऐसा पदार्थ या तत्व जो पादपों की वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक होते हैं। फिर चलते हैं हम आगे। पादपों को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बिना पोषक तत्वों के वह अपनी वृद्धि पूरी नहीं कर सकता है, वह रोग से प्रभावित हो सकता है। पौधे पोषक तत्वों के अकार्बनिक रूप में ग्रहण करते हैं। जो पोषक तत्व है पौधों को जल वायु से प्राप्त होते हैं उन्हें अखनिज तत्व कहते हैं। कैसे तत्व कहते हैं? अखनिज तत्व कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। जो पोषक तत्व है जलवायु से नहीं मिलते अर्थात मृदा से प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज पोषक तत्व कहते हैं। पौधों के द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानें। अवशोषण को जानते हैं हम। पौधों के द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। पोषक तत्वों की अकार्बनिक रूप में आयनिक रूप में। फिर रूपांतरण। जाइलम ऊतक के द्वारा पोषक तत्वों को पौधे की जड़ से लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक उसे पहुंचाया जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। उपयोग करना या आत्मीकरण। पादप द्वारा ग्रहण किए गए पोषक तत्वों को अंतिम रूप से पत्ती और लीफ में उसकी कार्बनिक रूप में इसे ग्रहण करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पौधे लेते हैं। पहला है इसके प्राथमिक पोषक तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो पौधा सबसे सर्वप्रथम ग्रहण करता है। जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं एन और पी के। कौन से होते हैं? एन, पी और के। कौन सा? के। फिर आगे रूपांतरण किससे होता है? जाइलम द्वारा। फिर रूट क्या करती है? एब्जॉर्प्शन, मतलब अपनी ओर पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं या खींचती हैं। फिर श्वसन नलिकाओं द्वारा ऊपर पहुंचाती हैं पत्तियों तक। फिर हम नीचे चलते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी का सिद्धांत 1939 में ओर्नोन व स्टाउट ने किसने प्रतिपादित किया? ओर्नोन व स्टाउट ने। आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी के सिद्धांत की कमियों को दूर कर 1954 में आर्नोन के द्वारा पुनः प्रतिपादित किया गया। पोषक तत्व वह होता है जिसकी कमी पौधे में होने पर पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाए। किसी पौधे में किसी विशिष्ट पोषक तत्व की कमी होने पर केवल वही पोषक तत्व उसकी कमी को पूरा कर सकता है, अन्यथा अन्य पोषक तत्व उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए पोषक तत्व इम्पोर्टेंट होते हैं। पोषक तत्वों के बिना पौधा रोगग्रस्त हो जाता है, वह अपनी वृद्धि पूर्ण नहीं कर पाता है, वह पौधा नष्ट हो जाता है और वह फसल पर दुष्प्रभाव पड़ता है जिससे उत्पादन में भी कमी आती है। पोषक तत्व वह होता है जो पादपों की जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। वह भोजन बनाने के काम में भी आता है, वह उसको कई क्रियाओं में महत्वपूर्ण है। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। यह 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन बटन को दबाओ। यहाँ पे डेली क्लास अवेलेबल है।